नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाजार से रिलेटेड, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स भी हैं। बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन, जो कि निफ्टी 50 की बात करें, हम सभी ने देखा है इस बार लास्ट कह सकते हैं ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार की क्लोजिंग थी वो 24,366 के लेवल के करीब देखने को मिली। इसी के साथ अगर हम पूरे 5 दिन की डेटा को अगर ऑब्जर्व करें तो कुल मिला के हमें लगभग 193 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी लास्ट वीक में, जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इसी सारे पैरामीटर्स के बाद अब हमारा फोकस पॉइंट कहाँ रहेगा? मंडे के दिन, सोमवार के दिन। एंड सोमवार के दिन क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। एंड इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आज शनिवार भी है, तो बाजार तो वैसे ही आज क्लोज रहा है शनिवार की वजह से, वीकेंड्स की वजह से। अब जो भी चीज़ें हुई हैं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंडक्ट हुआ है 15 अगस्त, तो आज के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नए स्टेटमेंट्स मतलब जारी किए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं। उन चीज़ों को काउंट करते हुए हमें अपना प्लान आगे का तैयार करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, किस सेगमेंट पे क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन से पोजीशंस पे कितना ज़्यादा असर इसका होगा, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले यूएस मार्केट का हाल देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम यूएस मार्केट के हाल को अगर देखें तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, मतलब शुक्रवार बीते हुए कल के दिन, मतलब देर रात की जो क्लोजिंग हुई है किस फॉर्म में हुई है? 107 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब बाजार यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन के साथ है। रीजन बीइंग चीज़ें हाईलाइटेड, चीज़ें अनसॉर्टेड होना, इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मसले को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में अपने अपने दावेदारी रखना, तो ये सब कुछ अपडेट्स हैं जिसकी वजह से फिलहाल यूएस मार्केट स्टेबल नहीं रहा। इसी के साथ बीच बीच में ऑयल मार्केट को ट्रिगर पॉइंट मिलता रहा। जस्ट रीज़न भी यही है कि बाजार में लगातार कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आता रहता है, एंड वो स्टेटमेंट ही एक एनफ है जो कि बाजार की मूड को बदल सके। तो रिसेंटली भी अगर देखें तो यूएस मार्केट की तरफ से अगर वहाँ ट्रम्प की अगर बात कर ले तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं 14 घंटे पहले की खबर है, ईरान वॉर से रिलेटेड जो अपडेट है, यहाँ ट्रम्प की तरफ से क्या डिक्लेरेशन दिया गया या फिर क्या स्टेटमेंट दिया गया। ट्रम्प सेज विल डिक्लेयर हॉर्मुज यूएस टेरिटरी प्रिटी सून, मतलब सीधा सा संकेत है ट्रम्प हर बार चाहता है या फिर इससे कि कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से बाजार अनस्टेबल हो जाता है। इस बार तो दोस्तों ट्रम्प कहते हैं कि वो बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस की एक तरीके की टेरिटरी है, मतलब उसी के अंडर में आता है। मगर ईरान की अगर बात करें तो फिलहाल ईरान की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है? तेहरान सेज हॉर्मुज अंदर इट कंट्रोल्स लेबनान स्लैम इजराइल, तो ईरान इस चीज़ को खारिज करते हुए अपनी टेरिटरी को के रूप में उसको बताता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो इस तरीके की चीज़ें जब भी बाजार में फ्लैश आउट होती है तो एक तरीके से कह सकते हैं बाजार एक अनस्टेबल मोड पे जाता नजर आता है। और इन्हीं सब वजह से देख सकते हैं बाजार में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनमें तेज़ी आ जाती है कई बार, अगर कोई स्टेटमेंट इक्विटी मार्केट के पक्ष में ना हो, क्योंकि अगर इस तरह की खबरें होंगी तो वो इक्विटी मार्केट के पक्ष में नहीं है। और वैसे ही अगर इसकी ऑपोजिट हो जाए तो बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं। अभी की जो लेटेस्ट है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ देखिए तो लगभग $88.52 के करीब है ब्रेंट क्रूड ऑयल, मतलब 1.5% के आसपास की तेज़ी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। अब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी जब तक पूरी तरीके से चीज़ें सॉर्टेड ना हो, ये एक अलग मसला हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ साथ नेक्स्ट, जो कि आने वाले मंडे की मार्केट को हम प्रॉपर तरीके से समझें कि क्या हो सकता है मंडे के दिन। उससे पहले हमें यह समझना है कि आज का दिन बाजार बंद होते हुए भी बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है।
अब दोस्तों डिटेलिंग के रूप में अगर कंडक्ट करें या इसको स्टडी करें तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट सामने ज़रूर देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 15 अगस्त है। स्पीच के दौरान आज रेड फोर्ट के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई हैं। अनाउंसमेंट भी किस तरीके की चीज़ों को लेके, आने वाले टारगेट जो कि 2047 तक का है, 2047। अब इसी के तहत कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे काम ऑलरेडी चल रहा है, इन पे बातचीत जो डिक्लेरेशन दी गई हैं वो एक एडिशनल रूप में हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इन चीज़ों को लेके इन सेक्टर्स पर और भी ज़्यादा काम तेज़ होगा, लेकिन अगर हम इन सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करें तो हमें क्या समझ में आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के रूप में जिन सेक्टर के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है उनमें से कुछ की फैक्टर्स हैं। एम टू अचीव द गोल ऑफ डेवलप्ड बाय 2047 की फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड न्यूक्लियर। अगर हम मोटा मोटी इस चीज़ को अगर फाइंड आउट करें, अब दोस्तों इसी लाइव अपडेट को अगर लेके अगर देखें तो कुल मिला के हमें ऐसे 7 की फैक्टर्स दिखेंगे, मगर मोटा मोटी अगर ऑब्जर्व करें सेक्टर वाइज तो 5 ही फैक्टर्स हैं। फिर भी इलेबरेट कर लेते हैं। लगभग देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अगर इसको डिटेलिंग के रूप में अगर देखें तो 1 बाय 1 चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, 1 करोड़ यूथ टू बी ट्रेन इन AI ओवर द नेक्स्ट ईयर। अब AI मतलब AI का कंसर्न यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। AI मतलब अब कह सकते हैं टेक्नोलॉजी मतलब IT सेगमेंट के साथ साथ डेटा सेंटर के साथ चीज़ें कनेक्ट होना। इसलिए दोस्तों हमने काफ़ी दिन से इन चीज़ों को लेके जोर दिया है कि क्या क्या आपको करना है AI और डेटा सेंटर के सेगमेंट के बिहाफ पर। सारी अपडेट हम अपने कह सकते हैं आपको मिल जाएगी हमारी ऐप वाले चैनल पे। अगर आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करके आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ से बातें तो यहाँ क्लियर है। अगर इस कह सकते हैं लाइन का पूरी तरीके से मतलब समझना है तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एलोबरेट किया हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर प्लेस टेक्नोलॉजी एंड innovation at the center of India's growth ambitions, calling for the leadership technology and announcing AI skill train for 1 crore youth next year। ये एक पहला एजेंडा है। इसी के साथ अगर देखें दूसरा एजेंडा क्या है, दूसरा है फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब ऑनलाइन कोचिंग जो है वो सरकार की तरफ से शुरू होंगी ताकि जो भी कंपटीशंस वाली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं बच्चे जो है वो पास कर पाएँ या फिर उसको अच्छे स्कोर कर पाएँ। साथ साथ दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट और एक है और वो है नेक्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस सेगमेंट में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपनी चीज़ों को लेके आगे चले, क्योंकि बिना डिफेंस के किसी भी कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती। बेस्ट एग्जाम्पल है अभी जो कि रिसेंटली युद्ध चल रहा है ईरान वर्सेस US, जिसने ईरान ने US जैसी कंट्री को भी मतलब कह सकते कड़ी टक्कर दे रखी है। और ये सारी चीज़ें संभव तभी हो पाई है जब वो आत्मनिर्भर है डिफेंस सेगमेंट में, क्योंकि रक्षा कर पाएंगे तभी वो सस्टेन कर पाएंगे। तो यही चीज़ें खास करके अब हर एक कंट्री को समझ में आ चुका है, तो इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या है इस चीज़ पर फोकस कर भी रही है। और इंडिया का डिफेंस सेक्टर लगभग लगातार हर साल बढ़ता है और अब तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से इस पर फोकस भी रखा जाएगा। इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सारी स्पीच आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके चाहे तो प्रॉपर तरीके से आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सुदर्शन चक्र जैसी चीज़ें हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गया, उसके बाद मिसाइल्स हो गई, उसके बाद ड्रोन सेगमेंट भी हो गया क्योंकि वो भी डिफेंस के अंदर में आता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट रहा है स्पोर्ट टैलेंट हंट फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 15। 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कोटा में प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करना, प्रॉपर तरीके से उनको ओलंपिक के लिए तैयार करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ जो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर को लेकर देखिए तो दोस्तों वैसे ही इस स्पीच से पहले ही सेमीकंडक्टर पे बहुत काम हो रहा है सरकार की तरफ से। अभी तक देखें तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो चुकी है और इसी सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके ऑलरेडी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। लगभग देख सकते हैं प्रोडक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कॉमर्स्ड एट 3 प्लांट इन इंडिया एंड इसके साथ साथ आने वाले सालों में ये नंबर और बढ़ेंगे प्लांट्स के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें
आने वाले सेशंस में जो चिप्स मेकिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर मेकिंग कंपनी है, उनमें एक पॉजिटिवनेस जो है वो दिखेगी। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं सोलर, या फिर कह सकते हैं ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस। ये भी एक इसी सेगमेंट के अंदर में आता है जो कि आज की स्पीच का हिस्सा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो इस पे भी सरकार जो है ध्यान भी दे रही है, और इसकी वजह से जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर्स वाले स्टॉक्स हैं, या फिर चार्जिंग स्टेशंस वाले जो स्टॉक्स हैं, या फिर बैटरी स्टोरेज वाले जो स्टॉक्स हैं, उनमें आपको ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेंगे, और ये एक अहम मुद्दा है। तो हमारी फोकस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें रहेंगी? पहला रहेंगी दोस्तों सेमीकंडक्टर, दूसरा रहेगा दोस्तों हमारा डिफेंस, तीसरा रहेगा दोस्तों हमारा कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया या पावर सोर्सेज हो गया। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद स्किल्ड लेबर और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें वो तो रहेंगी ही, बट टॉप लिस्ट में अगर देखें तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी की डिटेलिंग के लिए हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो ये रहा आज के कह सकते हैं पूरी तरीके से जो 15 अगस्त, उस 15 अगस्त में मोदी जी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी स्पीच दिया गया है, इसका हाईलाइट पॉइंट्स, जो कि बाजार इसको मंडे दिन कैसे रिएक्ट करता है, ये हम आने वाले इन 2 दिनों के अंदर, मतलब शनिवार आज तो चल ही रहा है, रविवार कल के दिन इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से फोकस करके स्टडी करके आपके सामने रिपोर्ट्स हम रखेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर ले कल के दिन तक का, और ये वीडियो आपको मिलेगी आने वाले हमारे ऐप में, जो कि कल के दिन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट्स के साथ वीडियो को भी करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में आएगा। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।